Hello everyone, Namaste. I am Kavita Tulsian, a life transforming coach, a healer and an author. So today's video is all about a very important reason why sometimes, despite putting all your efforts, applying all the techniques that you have learned, but your desire has not manifested. So कई बार हम ऐसा देखते हैं कि आप बोलते हो कि सारी टेक्निक्स लगा दी मैंने, एफर्मेशंस भी लिखे मैंने एंड पिक्चर में भी देखा कि मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, मैंने विजुअलाइजेशन भी किया, मैंने ग्रैटिट्यूड भी लिखा, मैं हर तरीके से अपने आप को वहीं पे देखता हूँ कि मेरी डिज़ायर है, मेरे पास में वो गाड़ी है, वो घर है, मेरे हैप्पी रिलेशंस है, या फिर मैं उतने रुपए महीने के मैं अर्न कर रहा हूँ, माई मंथली इनकम इज़ दैट मच, बट आई एम डूइंग एवरीथिंग टू अचीव दिस डिज़ायर, बट अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। और उसमें भी और ज़्यादा आपके मन में डाउट्स और आते हैं जबकि आप ये देखते हो कि कोई और भी सेम उसी डिज़ायर पे काम कर रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, एंड उनकी डिज़ायर पूरी हो गई बट आपकी अभी भी होनी बाकी है। तो मन में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पता नहीं मैं सही टेक्निक अप्लाई भी कर रहा हूँ क्या मेरी डिज़ायर सही है, एम आई डूइंग इट राइट, पता नहीं कब पूरी होगी, शायद मुझ में कोई कमी है, और इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आने लग जाते हैं। लेकिन दिस आर ऑल ओनली योर बिलीव्स, क्योंकि ना तो आप में कोई कमी है, ना आप कुछ गलत कर रहे हो, ना ही ऐसा है कि आपकी कोई टेक्निक कम पावरफुल है जो आप अप्लाई कर रहे हो, और ना ही ऐसा है कि आप में कम और किसी और में ज़्यादा पावर है। एक चीज़ का अंतर है। व्हाट इज़ दैट थिंग? व्हाट इज़ दैट वन डिफरेंस जिसमें कि किसी और की डिज़ायर पूरी हो गई है, और यहाँ तक कि ये भी आप देखते हो कि सामने वाले में आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्किल्ड हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है, उसमें उतनी स्किल भी नहीं है, उतना नॉलेज भी नहीं है, उसने बिज़नेस भी अभी शुरू किया है और आप आज पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से बिज़नेस कर रहे हो, और वो सेम लाइन ऑफ बिज़नेस में अभी आया और उसने ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली। सो द आंसर टू ऑल दीज थिंग्स इज़ ओनली वन रीज़न वाई दैट पर्सन, द अदर पर्सन इज़ मोर सक्सेसफुल दैन यू, और उनकी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रही है और आपकी होनी बाकी है। द आंसर इज़ डिज़र्वेबिलिटी, क्योंकि उस पर्सन की डिज़र्वेबिलिटी बहुत हाई है। दिस इज़ बिकॉज कि आपको ये लगता है कि आप उस डिज़ायर के लिए एडिक्वेट नहीं हो, आप उसके योग्य नहीं हो। एंड ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो यूज टू फील लाइक दिस। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे हर समय ये लगता था कि मैं एडिक्वेट नहीं हूँ। आई नीड टू हैव more skills, more knowledge, I need to be more loving, to have loving relationship, I need to be more progressive, more pure, more divine, to be prosperous, to be abundant। हर जगह पे मुझे ये लगता था कुछ more चाहिए, more, कुछ ज़्यादा चाहिए। हर समय एक लैक की फ्रीक्वेंसी में मैं रहती थी कि कुछ कम है, मुझ में कुछ कम है। तो आप एक बात बतलाओ, when you are dwelling in that frequency कि कुछ कम है आप में, और वो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि ये एक लैक की फ्रीक्वेंसी, एंड लैक की फ्रीक्वेंसी इज़ द लो फ्रीक्वेंसी। सो जब हम उस लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग अपने डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर सके, या हम लोग कुछ भी जो चीज़ें हम लोग अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक बेहतर लाइफ चाहते हैं, उसको हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। बिकॉज हम लोग हर समय एक लिमिटिंग बिलीव्स में रहते हैं। हमारा जो माइंड है वो उन बिलीव्स में इतना कंडीशन हो चुका है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कि आई एम नॉट दैट लवेबल, मुझे आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि मैं ये सब अचीव कर सकूँ, आई डोंट हैव दैट स्किल कि मुझे ये प्रमोशन मिल सके, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्योरिटी, दैट काइंड ऑफ डिविनिटी विद इन मी कि मेरा इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो हर चीज़ में हमें ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एडिक्वेट, सामने वाले में ज़्यादा किस्मत है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि इस तरह के सेल्फ डेप्रिशिएटिंग थॉट्स के साथ साथ हम लोग कंपैरिजन एक मोड में भी आ जाते हैं।
वो शायद ज़्यादा किस्मत वाला है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, वो ज़्यादा स्किल्ड है, वो ज़्यादा अच्छा इंसान है, मैं तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। हम लोग यहाँ तक भी सोचने लग जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, योर डिज़र्वेबिलिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू यू बीइंग अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, राइट? It is only that belief. You have to believe that you are the favorite child of the God. आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, बिकॉज इस यूनिवर्स में यूनिवर्स आपसे भेदभाव नहीं करता है। यूनिवर्स के लिए सब बराबर है। आप कुछ भी अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। हम लोगों की जो सेल्फ वर्थ है कि हम वर्दी हैं इस डिज़ायर को पूरी होने के, हम वर्दी हैं हमारा अच्छा रिलेशन हो। आई डिज़र्व ऑल द जॉय एंड हैप्पीनेस, आई डिज़र्व अबंडेंस ऑफ लव इन माई लाइफ, आई डिज़र्व टू प्रॉस्पर इन माई लाइफ बिकॉज आई एम वन विद द प्रॉस्परिंग पावर ऑफ द यूनिवर्स। I deserve abundance of love, I deserve happy and harmonious relationships, I deserve to live a comfortable life and to prosper, I deserve to live in a bigger house with all the abundance all around me. So आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, आपको सिर्फ इन थॉट्स को अपनाना होगा। एंड जो आपको माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, जो भी चीज़ों को लेके, जो भी आपने बचपन से अपने कंडीशन किया है अपने आप को, या जो बड़े हो के आपको ऐसा लगा, जो भी एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस की वजह से कि आप में ये कमी है, आप में ये होना चाहिए था तब आपको सक्सेस मिलेगी, आप में ये होना चाहिए तब आपको हैप्पी रिलेशंस मिलेंगे, आप में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा लक होना चाहिए तब आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये सब कुछ आपको अपने अंदर से निकाल के अपने माइंड को फ्रीडम में लाना होगा, सो दैट कि यू ले द फाउंडेशन, आप एक फाउंडेशन बना सको अपने सेल्फ वर्थ का, अपने डिज़र्विंग होने का, कि येस I deserve all the love, good and abundance in this universe. And ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ना, I have done this sentence like I have chanted it like mantra. मैं हर समय, मतलब दिन में 24 घंटे में जब भी ये होता, मैं हर समय ये एक चैंटिंग करते रहती थी। ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था अपने आप को डिज़र्विंग समझना, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मेरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। But when my mentor, he taught me this thing that you need to feel deserving of everything good in your life. Then I started practicing that, and all my desires, I'll say कि मेरे सारे desires, like hundreds of desires have manifested since then. All my desires have manifested just because I changed my belief of being deserving to get everything that I desire. सो आप भी अपने, जब भी आपके मन में ये लगे तो जस्ट रिपीट दिस sentences in your mind with your desire that yes, this promotion is mine because I deserve a happy and prosperous life. Yes, my relationships are happy and harmonious because I deserve abundance of love in my life. I am earning this amount of income every month because I deserve a prosperous life. I am one with the prospering power of the universe. I am the favorite child of the God or the universe, जो भी आपको लगे. So just feel deserving. Make that foundation very, very strong that you are worthy of getting all the love, good and abundance in this universe, and have a rocking life. If you like this video and you feel that it will add value to others as well, so please like, share and subscribe. Thank you. Stay blessed. Bye bye.